जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई सबरस के लिए। हाँ, धोनी को आप जोरदार तालियां बजाइए, सबरस को सुनते हैं। आपके कानों में आकर कहूं ताली बजाओ। देखो, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं किसी से, सही में आजकल मैंने ताली बजाने के लिए एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजा। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं ये लाइन बोलता हूँ, सबका एक ही स्वर हो और एक ही लय हो। बोलो अग्रसेन महाराज की जय हो। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अग्रसेन जयंती नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान। ये दो चार लोग पीछे खड़े हैं कारगिल पहाड़ियों की तरह से। ये हिंदुस्तान का नक्शा, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी कुछ बैठी बैठी सोच रही है, कुंभकर्ण वाह कर रहा है और विभीषण फंस गया बीच में आकर इनकी। ये मैं हास्य कवि हूं। मुझसे बोले प्रदीप जी तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब इन्होंने चैलेंज किया मुझे, विश्वास करो मैंने बैठे बैठे मंच पर अभी वीर रस की एक लाइन की कविता लिखी है। एक लाइन। सच कहता हूं, संसार में आज तक कोई कभी एक लाइन की कविता नहीं लिख पाया, न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। बढ़िया। एक लाइन की वीर रस की कविता नहीं सुनी होगी। हमारे आयकर अधिकारी जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ आयकर अधिकारी है, मैंने उनसे कहा मैं हिंदी में नहीं जानता हूँ, इनकम टैक्स अधिकारी तो जानता हूँ, ये हिंदी में आयकर अधिकारी क्या होता है। तो बोले जो टैक्स देने में आय कर जाए, आय, वो था आयकर अधिकारी। तो मैं एक लाइन की करता है, हमें चीन से, पाकिस्तान से, अमेरिका से क्या डरना। सच कह रहा हूं महोदय, मेरे मोहल्ले में तो एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा। बोला मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा। बढ़िया। क्या करेगा बोलो अमेरिका हमारा, उसका बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है। मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है। नहीं फूफा जी। क्या करेंगे हमारा। मैंने 2 लाइन लिखी। वैसे ये वीर के कभी होते ऐसे, वीर का कभी आएगा चिल्लाएगा, मुंह फाड़ेगा, हम ये कर देंगे, तो बुलाएंगे, अनुपम गिराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक वीर का कभी आया और ये प्रदीप जी करे संचालन, ये बोले कि अब भाइयों आपके सामने मैं वीर के कवि यादराम को बुला रहा हूं। अब यादराम मंच पर आया। अच्छा। अब उसने वीर रस की कविता सुनाई। यादराम ने जो कविता लिखी थी नई वीर रस की, उसकी घड़ी करके कागज को घर पर छोड़ाया और उसने समझा जेल में रखी है कविता। अब यादराम को एक लाइन याद, उसने सोचा एक लाइन बोलूंगा, कागज निकालूंगा, पढ़ दूंगा। वो कागज घर पर रह गया। आते यादराम बोले कभी भाइयों वीर रस की कविता सुना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब वो कागज घर पर रह गया। अब कागज नहीं मिला। यादराम फिर बोले मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी।
बढ़िया, जंग रहेगी। बढ़िया। तो अरे पवानी बहुत अच्छे पीरियड के कवि हैं। जब शेर ने किया तो एक लाइन की कविता देख ले पाकिस्तान के ऊपर। स्वागत स्वागत आपका। कि ए पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले अंत में मरेगा। कविता खत्म। सीधी बात है। 6 छंदों में हम जिस बात को कहें वो एक लाइन की कविता है कि तुझे तो मरना है। जिस पाकिस्तान को हमने हर बार क्रिकेट मैच में हराया, हर बार क्रिकेट में हराया, तब मैंने 2 लाइन लिखी कि पाकिस्तान तेरा मुंह तो लफ्सी लाग भी नहीं है और सीरा लाग भी नहीं है और तू खीर मांगता है। तेरा मुंह तो लफ्सी लाग भी नहीं है, सीरा लाग भी नहीं है और तू खीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है और कश्मीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है और कश्मीर मांगता है। मैं दादा एक बात कहता हूँ, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो इन्हें क्यों नहीं सुधरते हैं? ये इन्हें राजनीति नहीं सुधरने देती, ये नेता नहीं सुधरने देती। तो कौन सुधारेगा इन्हें? 2 लाइन देखें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी पत्नी सुधार सकती है और कोई नहीं सुधार सकता। मैंने 2 लाइन लिखी पाकिस्तान के लिए। फिर इसका कभी आएगा कि हम कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। तब मैंने 2 लाइन लिखी पाकिस्तान के लिए कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे। कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे और कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान, तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। ये पाकिस्तान ये क्या करेंगे हमारा? तब मैंने 2 लाइन की थी। मैं हंस का कवि हूँ, ये खून खच्चर के काम मैं नहीं करता, ये जवाब भी करते हैं। मैं विशुद्ध हंस का कवि हूँ, ये गीत गजल नहीं लिखता मैं, विश्वास करो। अच्छा देखो जो गीत लिखते हैं वो क्या कहेंगे, भाइयों इस गीत को ध्यान से सुनना क्योंकि मैंने हृदय से लिखा है। मैंने कहा भैया मैंने कहा फेफड़ों से लिखा है। भाई जो कुछ लिखा है मैंने हृदय से लिखा है। वो कभी आएगा दोस्तों। ये जो छंद है ना, छंद की 4थी लाइन में छंद का निचोड़ है। एक श्रोता बोला फिर 3 लाइन सुना के क्यों टाइम खराब कर रहा है? निचोड़ 4थी लाइन को जल्दी से। अब मैं फिर इसका कभी वास्तव में मैं सच कहता हूँ। अच्छा मेरी पत्नी तो मुझसे बोली तुम ऊट पटांग कविताएं लिखती हो, कभी जिंदगी में तुमने श्रृंगार की 4 लाइन मेरे लिए लिखी? पत्नी ने चैलेंज किया लेकिन सुन तेरे लिए 4 लाइन लिखी है। अच्छा अग्रवाल साहब मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसे मैं कपड़े पहनना हूँ, क्या काला। तो मैंने कहा तू श्रृंगार करके अच्छा, और मैं श्रृंगार का गीत सुनाता हूँ। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल प्लाज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ? ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। वाह 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 वाह। ओ मैंने कहा चल दूसरा श्रृंगार कर गया। फिर गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली अब कैसी लग रही हूँ? अग्रवाल साहब मैंने देखा पूरे शरीर पर पीला पीला काले शरीर पर। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी है। वाह क्या बढ़िया है। बोली वाह वाह सतत भाई घर बैठ गया फिर तो। मैंने कहा 4 लाइन चलो श्रृंगार की। मैं मेरे सामने खड़ी सुन कि महाकाली मैया सीतू, ये घोर श्रृंगार रस है। इतना अच्छा तो कालिदास नहीं लिख पाई। महाकाली मैया सीतू, शाहकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता
का, लेकिन मजबूरी में कहता सोच रैया तू आई लव यू, आई लव यू। सच में ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं आसाराम बाबू को प्रवचन कर रहा हूं। अब देखो एक बात बताऊं, पत्नी कैसी भी हो, संसार में पति का सबसे बड़ा धन अग्रवाल जी उसकी पत्नी होती है। अब वो भले ही काला धन सही है तो मेरा ही। अब 2 साल पहले नरेंद्र मोदी बोले भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी बदलो। बढ़िया। मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले 50% लगेगा। 50% का नाम सुन के मुझे हंसी आ गई। मोदी जी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी ये 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। क्यों? एक दिन पत्नी खाना बना रही थी, मैंने पूछा प्रिय चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? पत्नी बोली हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति सेवा भाव सवार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। पति गाय की तरह सीधा। बढ़िया। ये वफादार है। इनके सम्मान में ताली बजाओ। हरी जी बहुत अच्छे ताली। इसलिए मैं गीत नहीं लिखता वास्तव में। अग्रवाल साहब एक बात तो बताऊं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए गए, जमा करने के लिए हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पिताजी की तरफ देखा और पिताजी से बोले अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ये। अब मुझे मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल। तो मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल करा नहीं। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला अंदर चलो, अंदर चलो। अब इसके बाद में शाम को लौट के मेरे घर आया तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू? किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने कहा तू रेलवे में अनाउंसमेंट कर लेगा? तू है कर लेगा? कर लूंगा। एक वाक्य बोल। पूछ। बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा क्या हुआ रे? लग गई।
बीत के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं सच कहता हूँ, यहाँ देखो नेताओं ने उनसे क्षमा चाहता हूँ, ये किसी नेता का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ाता हो, मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। मैंने तो नेता के लिए एक पारा लिखा था कि नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता दिया लेकर झाड़, नेता चौका मुफ्त बिगाड़, नेता पन्ने रेट बढ़ा, नेता चिक्के पेट बढ़ा, नेता सत्य हाजी हाँ, नेता अच्छे ना जीना, नेता नाम झूठा, नेता नाम झूठा। वाह वाह। और मित्रों, आप देश के सबसे अग्रिम समाज के व्यक्ति हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सबरस मुर्सानी जी वो लाफ्टर चैंपियन है, आपने सब टीवी वाह वाह क्या बात है, मैं उनको देखा है। देश में बहुत जगह सबरस नाइट होती है, आप यूट्यूब पर देखेंगे। अपने आप का मजाक बढ़ाना, बॉडी लैंग्वेज बनाना, आपको हंसाना। आपके 3 कवि सम्मेलन हुए, दूसरे कवि सम्मेलन में शोभ ठाकुर जी और उनके साथ सबरस जी आए थे। 4 पंक्तियां भाई सुनील जोशी की याद आती है। हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो कहते हैं ये आपकी मुस्कान के लिए, आपके ठहाकों के लिए कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने। अगर इनकी ये कर्म आपके दिल तक पहुंचे, इस दौर में जब रिश्तेदार हमें दुखी करने के लिए तैयार हैं, उस दौर में कोई मुस्कान बिखेर रहा है, उनको कहते हैं कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। और वो काम सबरस भाई कर रहे हैं। एक ओपनर कवि जो आते जाते ही छूटते बैठते क्रम, ये सैकड़ों युवा साथी आ रहे हैं, इसको व्यवस्थित कवि सम्मेलन दे रहे हैं। आप सब लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं, देश विदेश में आपके बीच जाना होता है, माँ लक्ष्मी के बेटे आप कहलाते हैं। जहां की सभापति लक्ष्मी जी हो, ऐसे पावन परिसर में आकर तालियां अगर इतनी कम मिलेगी, एक बार सारा सदन आनंद आ रहा हो, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश पर तालियों के साथ सबरस मुर्सानी जी को बताएं आभार। थैंक यू। तो देखिए, तालियां हो जाए। तो किसी नेता का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो, मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस हार गई, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस जब हार गई और भाजपा जीत गई, तो वो सोनिया गांधी बोली हमें उन कारणों का पट्टा लगाना होगा। कांग्रेस क्यों हारी, भाजपा क्यों जीती, हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी और पट्टा लगाना होगा। सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये माइक पहले अच्छा था, पहले अच्छा था ये माइक। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए सोनिया गांधी ने, कोई नेता नहीं बता पाया ये कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है, बताऊं क्यों हारी, बताऊं, लोगों ने वोट नहीं दिए। बहुत सीधी बात है भाई, लोगों ने वोट नहीं दिए और कांग्रेस हार गई। नेता नेता ही होते हैं यार, इसमें कुछ हो गया पहले। नहीं सही है आपको सही गया। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का नाम लेने से हुआ। अच्छा, एक नए प्रदेश का स्वागत। सोनिया जी गई एक नदी का उद्घाटन करने के लिए, और वहां जाकर सोनिया गांधी क्या बोलती है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जिस नर्मदा का पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, पत्रकार बोला नर्मदा नहीं, नर्मदा है, नर्मदा मत बोलो। वो वहां से एक नए प्रदेश का उद्घाटन कर रही, नए प्रदेश का, वहां जाकर के बोली मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम नए प्रदेश का उद्घाटन कर रहे हैं जिसका नाम है तेल लगाना। पत्रकार बोला तेलंगाना बोलो, तेलंगाना है। अद्भुत मेहनत। हाँ ये ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले लो।
दोनों ही। पहले बहुत अच्छा बोल रहा था। हाँ? ये आवाज नहीं, पहले से बहुत कम हो आपको गया। पीछे सरक गए होंगे। ये अच्छा ये कह रहे कि माँ की आवाज नहीं खींचेगा तो निकलेगी कैसे? मैं उत्तराखंड में गया था सर्दियों में, आप विश्वास करो वहां पर सर्दी इतनी पड़ रही, जब मेरा नंबर आया तो मेरी आवाज जम गई और माइक पर मैं कर रहा बढ़िया। अब आए तक को पता लगा इस सर्दी में आवाज जम गई इसकी। तो वो कपड़ा लेके पलीता बना के आग में पलीता डाल के मिट्टी का तेल आग लगा लाया और मेरे मुंह के सामने पलीता लगाया, आवाज पिघली तब जाके निकली। तो ये आवाज बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं वास्तव में मेरी आवाज पहले बहुत अच्छी आवाज चल रही थी। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। ये नेता होते ऐसे। बढ़िया। अच्छा देखो, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों बने, इसका भी आपको पता नहीं है। क्यों बने नरेंद्र मोदी? और हमारा मंत्र है नमो नमो शिवाय, नमो शिवाय, नरेंद्र मोदी नमो और नमो। ये नमो नमो करके तुम गुजरात के सीएम हो गई, नमो नमो करके तुम गुजरात के सीएम हो गए, और नमो नमो करके तुम भारत के पीएम हो गए, और नमो नमो करके तुमने जिंदगी का इतना अच्छा नतीजा बना लिया। नमो नमो करके तुमने जिंदगी का इतना अच्छा नतीजा बना लिया, जिस अमेरिका ने तुम्हारा कभी वीजा नहीं बनाया उसने अपना जीजा बना लिया। वाह 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 भाई वाह, बढ़िया है। नेता होते ही ऐसे ही। ये वास्तव मेरा गला खींच रहा है। बस एक गीत सुना करके मैं अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। ये नेता वास्तव में होते ही ऐसे हैं। देखो ये अच्छा है। एक गीत सुना रहा हूं मैं, 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। ये नेता जो होता क्या है, 2 लाइन होते हैं। पहले तो गद्य में देखी, अब पत्ते में देखी नेता होता क्या है। स्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू। जनता को पता नहीं लगता है जब नेता देश को ठगता है, तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है, कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू, ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू। इल्लू का मतलब नेतालूलू नेतालूलू नेतालूलू। गुटर 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 गुटम चढ़ गया ऊपर रे, सीटरिया पे नेता सनीचर रे, मर गया पोटर रे, पोटरिया के दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिक्खू मंगा सा लगता, सबके ही पाँव पड़ के सीटरिया पे कुर्सिया पे सीटरिया पे नेता फटीचर रे। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, निकम्मा हूँ मैं पिटने लायक हूँ मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता
चकाचक हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं। और अंत में 6 लाइन और दे रहा हूँ। ये कैमरामैन मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, पता कहाँ से चला आया है। वास्तव में मेरी फोटो खींच रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो मेरी फोटो खींची है ना, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना और अपने बेडरूम में लगा देना। क्यों? तुम सारी रात घर से बाहर रहती हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। बढ़िया। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। थैंक यू। कमाल है। मैं 6 लाइन दे रहा हूँ अंत में। दादा एक सच बताता हूँ, एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हाँ। एक देशभक्ति की 6 लाइन, केवल एक शहीद को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। शहीद? हाँ जी, अमर शहीद को 6 लाइन श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं भी शहीद हो रहा हूँ। देखो दादा, मैंने भी मिलिट्री में फॉर्म भरा था। मिलिट्री में मैंने फॉर्म भरा और मैं इंटरव्यू में गया तो अधिकारी बोला शर्म नहीं आती? क्यों? कितने साल के हो? मैंने हूँ 50-55 साल का। तो शर्म नहीं आती, मिलिट्री का फॉर्म भर रहे हो और 50 साल के होकर के? मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती। बोला क्यों? मैंने कहा मैं 18 साल का था तब से फॉर्म भर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया बन गया। शर्म तो तुझे आनी चाहिए कि नहीं ले रहा आज मुझे तू। बोला लगता है तू जाट है, और वास्तव में मैं यूपी का जाट। मैंने तूने सही पहचाना, मैं जाट हूँ। बोला जाट है तो, लेकिन ये बता इंटरव्यू तो कल का है और तू आज क्यों आ गया इंटरव्यू देने? मेरी आज में इसलिए तुझे बताने ये आया हूँ कि अब तू मेरे भरोसे मत रहना, किसी और को ले लेना। बढ़िया। बोला अब तो तुझे लूंगा। मैं फिर मैं क्या करूं? क्या युद्ध हो रहा, तू युद्ध में जा और कुछ करके दिखा, फिर मैं तुझे लेता हूं। अब मुझे भेज दिया जाट रेजिमेंट में। मैं जाट पहुंच गया जाट रेजिमेंट में, उधर मुस्लिम रेजिमेंट सीमा के उधर, इधर जाट रेजिमेंट। अब युद्ध का हुआ संघर्ष, संत हो जा, युद्ध शुरू। तो मैंने जाते जाते खड़े को बोला नसरुद्दीन खान। एक खड़ा हुआ मुस्लिम रेजिमेंट का जवान खड़ा, मुझे किसने पुकारा? मार दिया मैंने। शहाबुद्दीन खान किसने पुकारा? टिशू। बहादुद्दीन खान किसने पुकारा? टिशू। रहमुद्दीन खान किसने पुकारा? टिशू। सलमुद्दीन खान किसने पुकारा? टिशू। मैंने 1 मिनट में 15-20 ढेर कर दिए। अब मुस्लिम रेजिमेंट के सवाल बोले लगता है जाट है, 12 बज रहे, बुद्धि आ गई इसमें। बोले क्या कहें कि जैसे ही हमारा नाम लेके हमें मार रहा है, हम भी तो मार सकते हैं इसे। बोले मारो। उसने मेरा नाम लिया, सबरस मुसानी। मैं समझ गया ये मुझे चटका देगा। हमें वहीं झुक गया नीचे। 5 मिनट झुका रहा, फिर खड़ा होकर बोला मैं मुझे किसने पुकारा? बोला मैंने। जब मैं लौट के आया तो अधिकारी बड़ा खुश हुआ मुझसे बोला मान गए तुमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, अब यही काम और रह गया है। क्या रह गया है कि परेड हो रही है, खड़े हो जाओ। मुझे परेड में खड़ा कर दिया। अधिकारी बोला कि सावधान। सावधान हो गया। बोला आराम। हम आराम हो गया। अब अधिकारी बोला बाया पैर उठा के खड़े हो गए सभी जवान। अब मैं ये नहीं जानता बाया पैर कौन सा है। सभी बाया पैर उठा करके यूं खड़े, यूं। मैंने दाया पैर उठा लिया, मैं यूं खड़ा हुआ, यूं। अब वो अधिकारी देख रहा दूर से कि ये दोनों टांगे उठा के कौन खड़ा है? ये दोनों पैर उठा के कौन खड़ा है? ये कोई भाई खड़ा हुआ, उसको कह रहे हैं। थैंक यू। क्या मुझसे कह रहे हैं आप? हाँ। केवल वो 6 लाइन सुना करके और मैं अपना स्थान ले रहा हूँ। 6 लाइन कभी भी ज्यादा हाँ नहीं। सुनाया। एक सैनिक के घर में अंधी दादी माँ थी। सैनिक की छोटा बच्चा था, तोतली भाषा में बोलता था। जब अंग बंगला साई अमर सिंह की तो मैं भी गया। मैंने देखा अपार भीड़ आई है वहां पर। छोटा बच्चा था। मैंने बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ गए? तो तोतली भाषा में बोला अंकल जी हमारे पापा जी
राम जी के पास गए हैं। मैंने आगे बढ़ाई, मैंने कसम खाई थी जिंदगी भर सबको हंसाऊंगा। बच्चे की बात सुन के सैनिक की अंधी दादी माँ रोने लग गई, उसकी मम्मी रोने लग गई। छोटा बच्चा तोतली भाषा में दादी को मम्मी को कैसे चुप करता है, ये 6 गाने की श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आप देखें छोटा बच्चा। स्वागत है आपका। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। बच्चा आगे बोलता है कि जिस धरती पर जन्म लिया उसकी माटी बलिदानी है। हम जिस धरती पर जन्मे हैं उसकी माटी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वो भी क्या यार जबानी है, वो भी क्या यार जबानी है, जबानी है। हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। तो शहीद सैनिक की तस्वीर टंगी थी। बच्चा बोलता अगली 3 लाइन में, माथे पर तेज चमकता है, प्याली चीत छुपीर है। माथे पर तेज चमकता है, प्याली चीत छुपीर है। ये अंकल मेरे पापा, ये अंकल मेरे पापा, जिनका नाम रणबीर है। ऊंची चोटियों पर कब्जा कर जिसने बचाया कश्मीर है। मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, कितनी बड़ी तकदीर है। अंधेरे ना खोना, भूखे ना धोना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। थैंक यू।